हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। क्या आपको पता है कि जिस वायरस ने दुनिया को दशकों से डराया हुआ यानी एचआईवी, उसकी वैक्सीन अब शायद हमें बहुत जल्द मिलने वाली है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एक नई तकनीक से, जिसका नाम है mRNA वैक्सीन। जी हाँ, वही तकनीक जिससे कोविड की वैक्सीन बनी थी, अब वो एचआईवी को भी हराने में जुटी है। आप देख रहे हैं फार्मा टुडे चैनल, जहां दवाओं और साइंस की बातें होती है, आपकी भाषा में, आसान अंदाज में। आज बात करेंगे एक ताज़ा रिसर्च की जो एचआईवी वैक्सीन के इतिहास में मील का पत्थर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। अगर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां शरीर साधारण बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। दुनिया भर में अब तक 3.9 करोड़ से ज़्यादा लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं और हर साल लाखों लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। समस्या ये है कि एचआईवी बहुत चालाक वायरस है। ये अपना रूप, अपना स्ट्रक्चर बार बार बदलता है, जिससे इम्यून सिस्टम इसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना अब तक बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि कैसे mRNA वैक्सीन कितनी तेज़ी से तैयार हुई और कितनी असरदार साबित हुई। अब वही तकनीक एचआईवी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। हाल ही में एक क्लिनिकल ट्रायल में वैज्ञानिकों ने एचआईवी के लिए 2 mRNA वैक्सीन तैयार की और इन्हें 108 स्वस्थ लोगों पर टेस्ट किया। इन दो तरह की वैक्सीन में एक तरह की वैक्सीन का जो प्रोटीन है वो हमारी सेल की सतह से जुड़ जाता है, वहीं दूसरा प्रोटीन तैरता हुआ रहता है, कोशिकाओं के अंदर फ्री फ्लोटिंग रूप से तैरता है। तो इससे क्या हुआ, ट्रायल के नतीजे क्या हुए? तो इससे जो हुआ वो हम आगे आपको बताते हैं कि जिस ग्रुप में ऐसी वैक्सीन दी गई जो सेल से जुड़ जाती है, उनमें से 80% लोगों में एचआईवी के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी बनी। वहीं दूसरी वैक्सीन में ये संख्या सिर्फ 4% थी। यानी साफ है, जब वायरस का हिस्सा हमारी सेल से जुड़ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे बेहतर पहचानता है और जल्द रिएक्ट करता है। और यही बात एचआईवी वैक्सीन में काम आ सकती है। साथ ही इस ट्रायल में किसी को कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, हल्का सा बुखार, थकान या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, बस इतना ही। तो ये mRNA टेक्निक काम कैसे करती है, ये mRNA वैक्सीन काम कैसे करती है? अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये mRNA है क्या चीज़। mRNA को ऐसे समझते हैं, ये एक संदेशवाहक की तरह होता है। ये आपके शरीर की कोशिकाओं को एक मैसेज देता है कि भाई, एचआईवी जैसा दिखने वाला प्रोटीन बनाओ। कोशिकाएं या सेल वैसा ही प्रोटीन बनाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसे देखकर सीखता है कि असली एचआईवी से कैसे लड़ना है। कोई असली वायरस शरीर में नहीं डाला जाता, बस उसका एक नकल, उसका एक कॉपी प्रोटीन, जिससे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग मिलती है। और यही वैक्सीन कहलाती है स्मार्ट वैक्सीन। तो अब एचआईवी के लिए इस वैक्सीन से क्या उम्मीद है? अब ये ट्रायल तो बहुत छोटा था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। इससे पता चलता है कि mRNA तकनीक से हम एचआईवी के खिलाफ नई रणनीति बना सकते हैं। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में और बड़े ट्रायल होंगे, और अगर ये सफल रहे तो दुनिया को पहली बार एक ऐसी वैक्सीन मिल सकती है जो एचआईवी से हमें बचा सकती है। सिर्फ इलाज नहीं, इससे पूरा बचाव भी संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, एचआईवी जैसी घातक बीमारी को हराने के लिए अब हमारे पास एक नया हथियार है, mRNA टेक्निक। ये ट्रायल पहली सीढ़ी में है, मतलब अभी फर्स्ट स्टेज में है,
और शायद बहुत जल्द हमें वह दिन भी देखने मिले जब HIV के खिलाफ वैक्सीन आम हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना वैक्सीन हुई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप चाहते हैं कि हम mRNA तकनीक पर और डिटेल वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फार्मा टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।